नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी हॉरर स्टोरी में। हमारी कहानी काल्पनिक और सत्य घटना पर आधारित हो सकती है, मगर हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना अथवा अंधविश्वास फैलाना नहीं, बल्कि आपका एंटरटेनमेंट करना है। इसलिए अगर कोई गलती हो जाए तो उसे इग्नोर करें और हमारी कहानी के साथ आगे बढ़ें। धन्यवाद। आप सुन रहे हैं रहस्यमय किताब। कहानी के लेखक है संदीप कुमार राम सुंदर। कुछ समय के बाद अनिकेत फिर से फोन लगाता है, लेकिन इस बार अनिकेत को कोई रिंग नहीं आती। वह समझ जाता है कि जरूर फोन लाइन को बंद कर दिया गया है। अनिकेत खिड़की खोलकर बाहर की तरफ देखता है। हर तरफ बस रात का सन्नाटा ऐसा छाया हुआ था जैसे रात के 3 बज रहे हों। पहाड़ी इलाका होने के कारण यहाँ लोग जल्दी सो जाते हैं। फिर वह रूम में इधर उधर घूमने लगता है। उसे नींद नहीं आ रही है, जैसे कि वह किसी बात को लेकर परेशान है और टेंशन में है। लेकिन अनिकेत की टेंशन अपनी कहानी को लेकर थी। उसे जल्द से जल्द कोई कहानी चाहिए थी। वो ज्यादातर अपनी राइटिंग रात में ही करता था, इसलिए अनिकेत की यह आदत पड़ चुकी थी। अनिकेत दरवाजा खोलकर नीचे रिसेप्शन पर जाता है और देखता है रिसेप्शनिस्ट टेबल पर सर रखकर दोनों हाथ फैलाए खर्राटे भरकर सो रहा है। उसके खर्राटे की आवाज पूरे रूम में गूंज रही है। अनिकेत उसका हाथ पकड़कर जोर जोर से उसे हिलाता है। रिसेप्शनिस्ट चौंक कर उठ जाता है। उसकी नींद खुल जाती है। रिसेप्शनिस्ट रोते हुए हाथ जोड़कर, साहब मैंने बोला था ना, मुझे सोने दो, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। दिन में मेरी बीवी मुझे सोने नहीं देती, रात में यहाँ आप परेशान कर रहे हो। अनिकेत, यहाँ लाइब्रेरी कहाँ है? रिसेप्शनिस्ट, इतनी रात में जंगल में आपको लाइब्रेरी कहाँ मिलेगी? सुबह बात करते हैं, सुबह आपको मैं बता दूंगा कि लाइब्रेरी कहाँ है। वह फिर से सोने लगता है। अनिकेत, सुनो, मुझे अभी लाइब्रेरी का पता चाहिए, अभी के अभी बताओ कहाँ है लाइब्रेरी। जब वह नहीं मानता है तो अनिकेत अपनी जेब से 200 का नोट निकालकर उसके पास रख देता है। या देखकर उसकी नींद खुल जाती है। रिसेप्शनिस्ट, देखो साहब, यहाँ आसपास तो कोई लाइब्रेरी नहीं है। हाँ, यहाँ से आगे 5 किलोमीटर दूर पुराना स्कूल है, जहाँ पर आपको लाइब्रेरी मिल जाएगी। वह 24 घंटे खुली रहती है। अनिकेत भागकर बाहर आता है, लेकिन उसे रिसेप्शनिस्ट की बात याद आती है। लाइब्रेरी यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है और इस घने जंगल में इतनी रात को कहाँ भटकूंगा पैदल पैदल। अनिकेत गार्ड की तरफ देखता है जो कुर्सी पर सोया पड़ा है। वह वापस रिसेप्शन के पास आता है और बोलता है, यहाँ कोई बाइक मिलेगी? अरे साहब, एक सैलरी में मुझे यहाँ 2 जॉब करनी पड़ती है। रिसेप्शन और मैनेजर दोनों की, ऐसे में 7,000 रुपए पाने वाले से आप बाइक मांग रहे हो। अनिकेत एक बार फिर से 300 रुपए निकाल कर देता है और बोलता है, मुझे कुछ भी करके वहाँ जाने के लिए कोई साधन दो। तब वह अपनी साइकिल की चाबी निकाल कर उसे देता है और कहता है, लेकिन सुबह किसी भी हालत में 5 बजे तक आ जाना, मेरी ड्यूटी का टाइम खत्म हो जाता है और मुझे घर जाना रहेगा। अनिकेत, हाँ बिल्कुल, मैं आ जाऊंगा, मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा। वह झट से बाहर आता है और आसपास देखता है। वहाँ एक साइड में एक साइकिल खड़ी होती है। अनिकेत साइकिल का ताला खोल साइकिल लेकर रिसेप्शनिस्ट के बताए गए रास्ते की ओर चल देता है। दोस्तों, कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, जिससे हम आपके लिए और भी कहानियां ला सकें। धन्यवाद। दोस्तों, कहानियों का दौर जारी रहेगा। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और पूरी कहानी का लुत्फ उठाएं।